हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। जो हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। आज मैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है ना। इससे पहले जो लोग ने मेरा इससे पहले 4 वीडियो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पे आ चुका था, ठीक है ना। उसको आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे तो, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल के बारे में तो आपको पता है, सॉइल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना। इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट। किस चीज़ का ग्रोथ एंड सपोर्ट? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। देखिए, सबसे पहली बात मैं जब कर रहा हूँ कि ये क्या है, मीडियम ऑफ अ प्लांट। प्लांट को ग्रोथ एंड सपोर्ट करने के लिए भी काम करता है। सॉइल के लिए मतलब अगर मैं बोलूँ, सॉइल हमारे लिए लिविंग सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, लेकिन इसको फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। क्या लगते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर इसको फॉर्मेशन के लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए हमें टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर। अब देखिए, सॉइल के फॉर्मेशन में कुछ ही मतलब फ्यू सेंटीमीटर अगर सॉइल को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन के लिए पेरेंट रॉक, बेड रॉक, देखिए ध्यान रखिएगा, बेड रॉक या पेरेंट रॉक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। आप लोग जानते होंगे जैसे वेरियस फैक्टर, वेदरिंग वगैरह, जो हम लोगों 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, रॉक से क्या होता है, टूटता है। छोटे छोटे रॉक जब टूटता है तब आपको क्या बनाता है, सॉइल का निर्माण करता है। तो वेरियस उसमें और भी चीज़ें, उसमें क्या क्या फोर्सेस ज़रूरत होती है, कैसे जैसे वेरियस फोर्सेस, जैसे नेचर के, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। अगर ध्यान रखिएगा, रॉक नहीं होता तो सॉइल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें और कौन कौन से फैक्टर से इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, जैसे फोर्सेस में चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, वाइंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजिशन, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो फोर्सेस हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके साथ साथ केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस भी टेक प्लेस करता है सॉइल को, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको जानते हैं कि सॉइल प्रोफाइल के लिए जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं पहले, जैसे ऊपर वाला जो सॉइल होता है, टॉप सॉइल, जिसको अपर सॉइल का लेयर कहते हैं। दूसरा वाला जो सब सॉइल होता है जिसमें सैंड और क्ले होता है, रॉक एंड स्ले। उसके बाद आता है वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होता है, और सबसे नीचे वाला जो होता है पेरेंट बेड रॉक होता है, ठीक है ना, जिससे ब्लैक सॉइल वगैरह होता है। आपको मैं सब डिटेल में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉइल जो है कंसिस्ट करता है जैसे ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, सारे चीज़ सॉइल में क्या होता है, ध्यान से रखिए। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, जो हम अभी बताएं कि सॉइल के फॉर्मेशन में जैसे बहुत सारे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे थिकनेस, कलर, टेक्सचर्स, एजेस, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और आपको पता होना चाहिए कि सॉइल जो इंडिया में है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, और डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है सॉइल का। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और फ्यू सेंटीमीटर सॉइल बनने में काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, ठीक है ना। इसीलिए सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में अगर बताएं तो इंडिया हैज़ वेरियड रिलीफ फीचर्स, जैसे लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक, ये सब चीज़ें हैं। लैंडफॉर्म हो गया, वेजिटेशन हो गया, वेजिटेशन टाइप्स हो गया, ये सब चीज़ों के कारण हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉइल के। तो अभी जो हमारे बुक के अनुसार, दिस हैव बीन कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। एक है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। लेकिन अगर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार अगर देखें तो 8 टाइप ऑफ सॉइल्स होता है, जिसमें ये सारे होने के अलावा सैलाइन एंड एल्कलीन सॉइल, पीटी सॉइल, मार्सी सॉइल, ये सब भी सॉइल होता है। बट हमारे बुक में जो है कौन कौन सा, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। ICAR का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है ना। चलिए एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। तो एलुवियल सॉइल देखिए, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा वाइडली एरिया में क्या है, स्प्रेड आउट हुआ है। एलुवियल सॉइल जो जनरली होता है, ये जनरली नॉर्थन प्लेन में, जैसे बिहार, UP, वेस्ट बंगाल
और ये सब जगह में काफ़ी ज़्यादा है। ये क्या है, एलुवियल सॉइल आपको पता है कि ये मिट्टी जैसे बाढ़ वगैरह हो, जो फ्लड आता है उसके वो लेके आता है। जैसे इसके बारे में मैं बात करूँ, दिस हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 हिमालयाज सिस्टम, ठीक है ना, हिमालय रिवर सिस्टम, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, इन सब के कारण आया हुआ है। दिस सॉइल आर एक्सटेंडेड इन राजस्थान में भी है एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर में है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पार्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी एंड गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। ध्यान रखिएगा, मेनली आपको ये नॉर्दर्न प्लेन में मिला, लेकिन साथ साथ में यहाँ भी मिलता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी एलुवियल सॉइल वर्ल्ड में कहीं भी जहाँ भी ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ही पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है ना। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले भी होता है वहाँ पे, बहुत सारे वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है ना, अलग अलग प्रोपोर्शन में होता है। एज वी मूव, ठीक है ना, अब देखो जान लो कि हमारे पास क्या क्या है, कोई बिगर साइज़ का होता है, कोई कैसा होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे रिवर वैली जो सॉइल को लेके आता है, तो इसमें देखिए सॉइल जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे दुराज होता है, चाओस होता है, तराई होता है। इसके अलावा इस सॉइल में जो हमारे साइज़ के ऊपर, जो साइज़ ऑफ ग्रेन है या कंपोनेंट है, उस पर भी सॉइल को डिस्क्राइब किया जाता है, साथ में उनके एजेस के ऊपर भी क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस। जैसे मान लीजिए ऑन द अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ए ओल्ड एलुवियल। देखिए अगर जो एलुवियल सॉइल है जहाँ पे अब पुराना एलुवियल सॉइल है उसको बांगर बोलते हैं, और न्यू एलुवियल सॉइल है जहाँ पे अभी फ्लड वगैरह आ गया तो वो हर एक साल जैसे मान लीजिए चेंज हो रहा है फ्लड के कारण, या न्यू एलुवियल सॉइल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे, ठीक है ना। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, बांगर में कंकर ज़्यादा होता है और खादर के कंपैरिजन में, और खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है न्यू एलुवियल। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज ए मोर फर्टिफाइड देन बांगर, ठीक है ना। कौन, खादर, खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो सॉइल है ब्लैक सॉइल। ये सॉइल जो होता है ब्लैक कलर का होता है और इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल में जनरली कॉटन ज़्यादा होता है और इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और ये जानने क्या है, इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है पेरेंट रॉक मटेरियल से आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल क्या है, पेरेंट रॉक मटेरियल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग इसी में। अब देखिए ये जो टाइप ऑफ सॉइल है टिपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप, आपको पता है डेक्कन ट्रैप जैसे महाराष्ट्र वगैरह रीजन, कर्नाटका रीजन में होता है, यानी डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन में ये है, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू में ये आपको मिलता है। कौन सा सॉइल, ब्लैक सॉइल। द कवर ऑफ प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज में भी है। द ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, जिसको हम क्लेई मटेरियल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको दे आर वेल नोन ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। ये सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ब्लैक सॉइल में होती है, ठीक है ना। रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्ड एंड क्रिस्टलिन इग्निशियस रॉक से आता है, ठीक है ना। इसमें जहाँ पे लो रेनफॉल ईस्टर्न एरिया में ये है, डेक्कन प्लेटू में भी है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाले हैं चीज़ें। दिस सॉइल डेवलप इन रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। देखिए इस सॉइल में रेड कलर क्यों होता है पूछ देता है, आयरन एंड क्रिस्टलिन मेटामॉर्फिक रॉक के कारण ये कलर क्या होता है, रेडिश कलर का होता है। इट लुक्स येलो। अब ये येलो कब होता है, जब इसमें वाटर, यानी ये क्या होता है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो कलर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे रेडिश कलर का और हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो कलर का हो जाता है। अब आता है लेटराइट्स। और लेटराइट्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लेटराइट्स किससे से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, और इस लैटिन में कौन सा वर्ड है, लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक, तो इसको ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं लेटराइट सॉइल को। द लेटराइट सॉइल डेवलप इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है ना, और ये वेट एंड ड्राई सीजन में भी होता है। द सॉइल इज रिजल्ट ऑफ, ये देखिए लीचिंग प्रोसेस एक होता है जिसके कारण हेवी रन के कारण भी ये लेटराइट सॉइल होता है। अब देखिए लेटराइट सॉइल में जनरली ध्यान देखिए देने वाली बात है, वेरी डीप में ये एसिडिक होता है। एसिडिक यानी पीएच वैल्यू इसका 6.0 होता है, ठीक है ना।
अब इसमें एक चीज़ लेस देन 6.0 होता है, सॉरी। अब इसमें ध्यान रखने वाला जो चीज़ है, ये कहाँ है, साउथर्न स्टेट में है, जैसे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट के कुछ रीजन महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, ये सब जगह, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये मिलता है लेटराइट सॉइल। और देखिए इस सॉइल में अब हम लोगों की जो बातें हैं कि इस सॉइल में अगर मैं सेमी एरिड इन्वायरमेंट होता है और ये ह्यूमस इसमें बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये सॉइल का इरोजन हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं उसमें हिली एरिया में, कर्नाटका और केरला में भी, तमिलनाडु में। लेटराइट सॉइल सिंपल मायने में हमको जानना है, लेटराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती है लेटराइट सॉइल में वो क्या होती है, ये वेरी यूजफुल है फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी के लिए लेटराइट सॉइल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स ऑफ केस्यू नट, यानी काजू वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट सबसे ज़्यादा क्या है, टी एंड कॉफ़ी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है टी एंड कॉफ़ी के लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है, एरिड सॉइल रेंज फॉर रेड इन टू ब्राउन इन कलर। They are generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating in the water. देखिए वाटर इवेपोरेट हो जाने के कारण ये चीज़ होता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन फास्टर होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे ह्यूमस की कमी हो जाती है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है। ये लो हॉरिजन ऑफ द सॉइल, नीचे वाले हॉरिजन आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। इसमें कंकर वगैरह होता है, किसके कारण, कैल्शियम इसमें सबसे ज़्यादा होता है नीचे, या कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होने के कारण इसमें कंकर होता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन में होता है, जिसके कारण इसमें इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं आपको, छोटा छोटा चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसका प्रॉपर इरिगेशन हो तो दिस सॉइल बिकम्स कल्टिवेटेड। अगर इसका प्रॉपर इरिगेशन किया जाए तो ये हो सकता है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में ये सब चीज़ें हो रहा है। दिस सॉइल्स आर फाउंड इन अ हिली एंड माउंटेन एरियाज सफिशियंट, जहाँ पे रेन वगैरह होता है। दिस सॉइल टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर माउंटेन इन्वायरमेंट, ठीक है ना। और ये सिंपल में आप जान जाइए, इनको अकॉर्डिंग टू वही बताया था, जैसे दे आर लूमी स्लिटी इन वैली साइड, जिस तरह से उसके साइज होता है पार्टिकल्स का, यानी ग्रेन्स का, ठीक है ना, तो ये ऐसा होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे होता है और इसको किस तरह से फर्टाइल बना सकते हैं। तो आपने पांचों टाइप का सॉइल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देख लिया हम लोगों ने। एलुवियल सॉइल कैसे हुआ, ठीक है ना, रेड एंड ब्लैक भी देखा, रेड एंड येलो भी देखा और ब्लैक भी देखा, और कौन किस रीजन में है ध्यान रखना है। अब आता है लास्ट टॉपिक है इसका, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो देखिए ये पॉइंट ध्यान से रखिएगा। डिनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर ऑफ सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। ये पॉइंट है कि मतलब लगातार अगर सॉइल में क्या हो जाएगा, वॉशिंग डाउन होगा, धीरे धीरे लगातार चलते रहेगा तो सॉइल इरोजन होगा। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑफ इरोजन वो साइमल्टेनियसली, जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। देखिए क्या होता है कि सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन बैलेंस, हमारा जो मदर अर्थ है उसमें क्या होता है, दोनों चीज़ बराबर चलते रहता है, एक साथ चलते रहता है कि सॉइल का फॉर्मेशन भी होगा और इरोजन भी होगा। लेकिन अब क्या होता है, समटाइम द बैलेंस डिस्टर्ब किसके कारण होता है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे डिफॉरेस्टेशन करके, ओवर ग्रेजिंग करके, कंस्ट्रक्शन करके, माइनिंग करके, ठीक है ना, ये सब चीज़ों करके हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और उसके अलावा जो नेचुरल भी है फोर्सेस है, जैसे लाइक विंड, ग्लेशियर्स, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, ये सब भी सॉइल इरोजन के कारण होता है। तो अब इसमें रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स द डीप चैनल इज गलीज। देखिए अब रनिंग वाटर हो रहा है तो सॉइल को क्या कर देता है, इरोजन करता है। तो सॉइल का इरोजन करके देखिए, सबसे पहले जो पतला पतला दरार होता है उसको रेल्स बोलते हैं, और रेल थोड़ा बड़ा हो जाता है, गलीज बन जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर, देखिए दरार हो गया तो यूज के लिए कुछ नहीं रहा, तो बैड लैंड कहला जाएगा, कल्टीवेशन के लिए नहीं रहा। और ये सब चीज़ें उसके बाद वो जब और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो बेसिन मतलब रेवाइंस बन जाता है। देखिए पतला दरार, रेल्स, उसके बाद वो बड़ा दरार हो गया तो गलीज, एंड गलीज उसको गलीज इरोजन भी बोलते हैं, और वो गलीज इरोजन पूरा बड़ा सा गड्ढा वगैरह का रूप ले लिया तो रवाइंस बोलते हैं। तो चंबल बेसिन में सच एज लैंड आर कॉल्ड रवाइंस
भी बोलते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लो इन अ सीट। अब देखिए पूरा का पूरा सीट को ही, ऊपर वाला पूरा का पूरा चीज़ को ही, सीट को भी अगर डाउन कर दे तो स्लोप कर दे तो इस तरह के इरोजन को, मतलब इन सच ए केस टैप सॉइल, मतलब ऊपर वाला सॉइल गायब हो जाए तो इस तरह के इरोजन को हम लोग सीट इरोजन बोलते हैं। तो क्लियर रखना है आप लोग कौन सा, रवाइंस क्या होता है, गलीज क्या होता है और सीट इरोजन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, सीट इरोजन, गलीज एंड आपने रिवाइंस, ये 3 चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो उसके अलावा वाइंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ और स्लोपिंग लैंड, ये सब भी क्या करता है, वाइंड इरोजन के कारण होता है। वाइंड जो ब्लो कर रहा है उसके कारण भी हमारा लैंड को जो चीज़ें हो रही है। उसके अलावा सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। अगर फार्मिंग हम लोग ऐसे ही करे जा रहे हैं बिना डिफेक्टिव मेथड से, कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। प्लोइंग इज़ अ रॉन्ग वे, अगर प्लोइंग को रॉन्ग वे से किया जाए तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके कारण भी सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के कारण क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग भी सॉइल इरोजन का कारण होता है। तो सॉइल इरोजन का कारण आप लोगों ने देखा। तो आप लोगों को ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। इसमें आपको बताना है, मैं अभी ICAR का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है ना, और साथ में आपको बताना है क्या सीट इरोजन क्या होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।